खामोश रात थी, आसमान पर सितारे गवाह थे और जमीन पर एक ऐसा नबी खड़ा था जिसने सदियों तक एक ही पैगाम दिया, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, सब्र, दावत, इनकार और आखिरकार एक ऐसे अजाब की जिसने तारीख़ इंसानी को हमेशा के लिए बदल दिया। नुमानी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इबरत अंगेज इस्लामी कहानियाँ, ईमान अफरोज़ वाक़यात और हकीकत पर मबनी वीडियोज़ मुसलसल मिलती रहें। कुरान हमें बताता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरतुल आराफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कोई चंद सालों की नहीं थी। कुरान मजीद वाज़े तौर पर बयान करता है, पस वो उनमें 50 कम 1000 साल रहे। सूरतुल अनकबूत। 950 साल दिन रात एलानिया और पोशीदा, नरम लहजे में भी और तंबीह के अंदाज में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया। वो कहते थे, अगर तुम अल्लाह से मग़फ़िरत मांगोगे तो वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात और नहरें पैदा करेगा। लेकिन कौम का हाल ये था कि वो उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़ों से मुंह छुपा लेते और तकब्बुर के साथ मुंह मोड़ लेते। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें गुमराह कहा और कहा कि ये तो हम जैसे एक इंसान हैं। जब सदियों की दावत के बाद भी सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को खबर दी, अब तुम्हारी कौम में कोई नया ईमान नहीं लाएगा। ये वो लम्हा था जब ज़मीन पर अल्लाह के फैसले की तैयारी शुरू हुई। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाएं। ये कैसा नबी है जो खुश्की में कश्ती बना रहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुश्क ज़मीन पर कश्ती बनाने लगे। कौम के सरदार वहां से गुजरते और मजाक करते, ये कैसा नबी है जो खुश्की में कश्ती बना रहा है? लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सिर्फ इतना था, आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हें मालूम हो जाएगा कि रुस्वा कौन होता है। फिर वो लम्हा आया जिसका वादा किया गया था। आसमान से बारिश ऐसी बरसी जो कभी देखी न गई और ज़मीन से पानी इस तरह फूट पड़ा जैसे उसके खजाने खुल गए हों। कुरान कहता है, बस हमने आसमान के दरवाजे मौसलाधार बारिश से खोल दिए और ज़मीन से चश्मे उबल पड़े। अल्लाह के हुक्म से हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार हुआ और वो चंद मोमिन जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था कश्ती में दाखिल हो गए। लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद हो चुकी थीं। इसी तूफान के दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। एक मौज दरमियान में आई और वो डूब गया। ये सिर्फ पानी का अजाब नहीं था, ये नाफरमानी और तकब्बुर का अंजाम था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले और आसमान को हुक्म दिया कि रुक जाए। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की नाफरमानी पर मोहलत तो मिलती है मगर मोहलत हमेशा नहीं रहती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सब्र, साबित कदमी और हक पर जमे रहने की सबसे अजीम मिसाल है।